हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी थी उसका फुल डाटा एनालिसिस करेंगे। कितनी वैकेंसी थी अजमेर जोन में और इसका जो पीईटी हुआ था वो कंडक्ट हुआ था तो उसमें कितने लोग पास करें, कितने उन्होंने फेल करा है और उस हिसाब से उस डाटा के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो मैं बात कर रही हूँ अजमेर जोन की, क्योंकि मेरा भी अजमेर जोन ही है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आप ये देख सकते हो वैकेंसी टोटल 1433, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 285 और इनको हम जब निकाल देंगे तो ये कुछ जैसे PWD बी डी में है और ओपन वैकेंसी अपने पास 805 है टोटल ओवरऑल वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज है जिसमें ओबीसी की 217 है। हालांकि इसकी कट ऑफ जारी नहीं हुई तो इसको मानना मुझे नहीं लगता सही है। ओवरऑल जो पीईटी के लिए पास कैंडिडेट थे वो थे 2373, जिसमें से प्रेजेंट हुए थे 1739 और ये 633 एबसेंट हुए थे। तो कंपटीशन तो यहीं पे कम हो गया। एंड जो पीईटी क्वालिफाइड थे वो थे 1185 और जो नॉट क्वालिफाइड थे 534। मतलब आप देख सकते हो इतने लोगों ने फेल करा। और अपने देखा तभी ओपन वैकेंसी 805 थी और उनमें से 1185 लोगों ने फेल वो पास करा, सॉरी। और आप यहाँ देख सकते हो कैटेगरी वाइज पास यूआर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बट पास जो करे हैं वो सिर्फ 70 है। मतलब जिसके अच्छे मार्क्स होंगे। खैर ओबीसी वाले सीट ले लेंगे, ST SC वाले भी लेंगे उसमें। और नॉट क्वालिफाइड का रेशियो कुछ ज़्यादा ही है। ये देख सकते हो ये कैटेगरी वाइज डाटा है जो लोगों ने पीईटी पास करा है। ओबीसी की कुछ कह रहे थे कि जो वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन को दे दी, तो अगर इस चीज़ को हटा देंगे तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ओबीसी जो है यूआर में काउंट होगा। तो कट ऑफ थोड़ी, क्योंकि अजमेर जोन में जो ओबीसी की कट ऑफ है वो जारी नहीं हुई थी, इसको अपन ब्लैंक ही कर देते हैं क्योंकि मतलब नहीं है। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, पीईटी क्वालिफाइड कितने हैं, कितने लोग इसमें ज़्यादा है। इसमें तो 370 था। हालांकि ओबीसी के लिए ST SC वाले इसमें ले लेंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें इतना कुछ खास कंपटीशन रहा नहीं है। तो हम बात करें इस डाटा बेस पे कि जैसे 1185 लोगों ने पास करा, ओपन में 805 वैकेंसी है। जैसे यूआर की जो अभी पीईटी के लिए कट ऑफ है ये गई है। और तो इनसे मान के चलते हैं 1 1.5 नंबर 2 नंबर ज़्यादा फाइनल कट ऑफ जा सकती है। जैसे यूआर में 79.7 है तो ये प्लस करेंगे तो 81.7 मार्क्स तक जा सकती है। और ऐसा ही 2.5 3 मार्क्स 3 4 मार्क्स EWS में काउंट कर सकते, ऐसे ST में SC में ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जहाँ तक डाटा है उस हिसाब से। ये ओवरऑल डाटा देख सकते हो, वैकेंसी इतनी है, प्रेजेंट इतने थे, इन्हें क्वालिफाई इतने लोगों ने करा और ये ओपन वैकेंसी है। एक सर्विसमैन इनको हटा दे तो ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें पीईटी क्वालिफाइड डेट वाइज है। ये 31 की है क्योंकि मेरा 31 को ही था। क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट है, उसमें से मेरा रोल नंबर जो है वो ये है 741। आई थिंक इसमें क्लियर नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन शॉट लिया है। ये 741 ये मेरा रोल नंबर है और मैंने 31 को ये जो मेरा पीईटी क्वालिफाई हुआ था अजमेर जो JLO ग्राउंड में था। वैसे मेरे पास और भी बाकी लिस्ट पड़ी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मेंशन करूँगी अपने कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप वहाँ से मुझे अगर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डेट वाइज वहाँ पे शेयर कर दूँगी ये जो क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड वाली लिस्ट है। आप देख सकते हैं अजमेर जोन है और मेरे रो मार्क्स 75.33 थे। जो ओवरऑल जो फाइनल स्कोर है वो कुछ ऐसा है 81.003, जो कि कट ऑफ से थोड़ा कम है मगर उम्मीद वाली कट ऑफ से। बाकी इतना पुअर भी नहीं है, खैर उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। एंड लास्ट वन थिंग दैट आई वांट टू जनरली शेयर विथ यू कि अभी टेक्स्ट बुक पे आई थिंक साल की यूँ कह सकते हैं सबसे बेस्ट सेल चल रही है, क्योंकि ये जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे सेल आती है वो बड़ी ही सेल आती है इनकी। और मैं इनकी सेल देखती हूँ, मैं भी टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ अपनी सारी जो मैं एग्ज़ाम्स है और उनके लिए। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ये सबसे बेस्ट ऑफर है आज तक का, जिसमें आज रात से स्टार्ट हो गया 14 से 15 अगस्त 2 दिन रहने वाला है, लेकिन आज रात को 12 से 1 बजे स्पेशल ऑफर है। अगर आप अभी रात को 12 बजे परचेज़ करते हो तो आप 1 साल के साथ साथ 2 साल का परचेज़ करोगे। मतलब आपको पे 1 साल का करोगे बट आपको जो पास है वो 2 साल का मिलेगा। आई थिंक ये अब तक की सबसे बेस्ट सेल है जब तक मैंने देखी है। हालांकि इसकी सेल आती रहती है बट ये वाली सेल तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो इसमें भी अगर आप इन पे भी छूट लेना चाहते हो तो PWS एक कोड मेरा है, वहाँ से आपको 12% का ऑफ़र मिल जाएगा डायरेक्टली। और यूँ कोड यूज़ नहीं करना चाहो तो आप लिंक से भी जा सकते हो, जो कि मैं कम्युनिटी पोस्ट कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगी।
आप नहीं खरीदते तो आई थिंक ये वाला बेस्ट ऑफ़र तो मेरे को लगता है आपको किसी और को भी रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये तो वंस इन अ ईयर हो गया। अब पता नहीं कब आएगी ऐसी सेल। बाकी टेक्स्ट बुक दिन ब दिन महँगा होता जा रहा है, एज़ यू नो दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। हाँ, बात करते हैं हम डीवी और जो क्या बोलते हैं मेडिकल की। तो ऐसा कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है 15 अगस्त के बाद में डीवी के लिए और मेडिकल के लिए रिकॉल हो सकता है। सो बी प्रिपेयर पहले से ही। और वो 2-3 दिन का प्रोसेस होगा और आई थिंक 1 डेढ़ महीने बाद में, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना मान के चलते हैं, तो जॉइनिंग लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी मेडिकल डीवी क्लियर करता है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो डरिए नहीं, आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो बस डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए। और मेंटली, और बाकी जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स है, कट ऑफ पे ही है, तो पढ़ते रहिए। मैन है, पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी भी किस्मत कुछ भी नहीं है। और आई थिंक पढ़ते रहना चाहिए, ग्रुप डी तक ही सीमित नहीं रहना है। आप भी पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।